बारिश शुरू होते ही जल जमाव की खबरें सामने आने लगती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के वैशाली नगर की, जहां नाले पर कब्जा कर नाली में तब्दील कर दिया गया है। क्षेत्र के रहवासियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस क्षेत्र को 2022 में विकास कार्य के लिए मंजूरी मिली थी। इस कार्य के लिए वैशाली नगर में निगम ने 6 अलग अलग स्थान पर पुलिया बनाने के लिए रेफरी LOA पर क्रमांक 4127 ब्रिज सेल 2021-2022 दिनांक स्थान 31 दिसंबर 2022 को ठेका दिया गया। परंतु वैशाली नगर में एक पुलिया का काम 1 वर्ष पूर्व हुआ, जिसमें से भी पैसा बचाने के लिए नाले पर बड़ा पाइप डालकर रोड लेवल से पुलिया को बड़ा कर दिया गया, जिसके कारण पुलिया की दोनों तरफ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। इस कार्य के लिए SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है। लिमिटेड कंपनी इंदौर को कार्य के लिए अनुबंध प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसका ठेका भी दे दिया गया था, लेकिन सब कागजों पर रही इसकी धरातल वास्तविकता और सच्चाई कुछ और ही है। अब तक कुछ भी कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे निगम का एक घोटाला और सामने दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। वह जल्दी आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। यह घोटाला तो वैशाली नगर वार्ड नंबर 80 का सामने आया है। ऐसे निगम के कई वार्डों में घोटाले हुए होंगे। ये नाले को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब नाले को लेकर ये समस्या है कि नाले की चौड़ाई दिन पे दिन कम होती जा रही है। नाले के ऊपर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और निगम की पूरी टीम यहाँ से निकलती है, लेकिन अभी तक किसी ने देखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। नाले का पानी बारिश में आप देखेंगे कि पूरा सड़क पे आता है। इसके ऊपर पुलिया के ऊपर पुलिया को चौड़ा करने का प्लान था। हमको ये भी सुनने में आया था कि टेंडर भी हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ का काम शुरू नहीं हुआ। सुनने में तो ये भी आया था कि टेंडर हो गए, पुलिया भी बन गई है। हाँ, ऐसा हमारे भी सुनने में आया था कि पुलिया भी बन चुकी है, पर शायद आपको दिख रही हो, मुझे तो नहीं दिखी यहाँ पे पुलिया बनी हुई। तो क्या लगता है कि ये भी एक कोई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी? हो सकता है इसमें भी कुछ रहा हो, क्योंकि अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे। अब क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? क्या प्रशासन से ये उम्मीद है कि ये जो उनके सामने जो अतिक्रमण हो रहा है, कम से कम उसको लेके कार्रवाई हो, या रहवासियों के बीच में विचार विमर्श होकर इसकी समस्या का समाधान निकलना चाहिए। देखने में तो ये भी आ रहा है, वैसा आप भी यहाँ के रहवासी हैं, कि नालों के ऊपर ही लोगों ने भी कब्जे कर रखे, तो रहवासियों की भी तो उतनी गलती है। बिल्कुल 100% गलती है। और ख़ासतौर से जो पुराने प्लॉट बने हैं उनके ऊपर जो नया रिनोवेशन हुआ है, उसमें आगे से भी और बैक लाइन में भी काफ़ी सारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसमें जो लोग नियम से चल रहे हैं, जिन्होंने मकान नियम से बना है, वो तकलीफ में है, और जो नियम तोड़ के आगे बना रहे हैं वो खुश है। कार्रवाई होना चाहिए। पार्षद वगैरह को अपने शिकायत? पार्षद साहब कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, मालूम है हाँ, आपको? उनको पता होगा। ठीक, आपका शुभ परिचय? अतुल व्यास। जो कॉलोनी में भरने की समस्या को लेकर आपने एक शिकायत की थी, क्या थी पूरी शिकायत? जी, हमारी शिकायत अंकल ये थी कि यहाँ पे नाले जो बने हुए हैं, ना ये इनके काम पूरे हैं, और ना ये मतलब बिल्कुल इसका पानी लीकेज होता रहता है हर टाइम। और इसका जो टेंडर है, यहाँ पे ऐसा था कि नाले के ऊपर पुलिया बनने वाली थी, और कम से कम 6 या 7 पुलिया बनने वाली थी। उसके टेंडर पास हो चुके थे 1 या 2 साल पहले, पर उसका भी कुछ मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ। बस अभी एक पुलिया बनी है, और उसके 2 साल पहले, आज से लेकर इसके 2 साल पहले तक एक पुलिया बनी थी बस, और अभी एक पुलिया बनना चालू हुई है। और जो बाकी 5 पुलिया है, उसका कार्य अभी भी अपूर्ण है। और यहाँ के रहवासियों को दिक्कत आती है, क्योंकि पुलिया जो बन रही है वो बहुत ऊपर बन रही है, वहाँ पे पानी रुकता है और वहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाता है। तो जो यहाँ के रहवासी, उनके घर में पानी घुसता है और उनको समस्या आती है। ये और इसी को लेकर मतलब आपने कहाँ शिकायत की थी? हमने नगर निगम में शिकायत की थी, नगर निगम के बड़े अधिकारियों को शिकायत की थी हमने। यहाँ के जो आदरणीय पार्षद जी है, प्रसन्न बड़वे जी, हमने उनको शिकायत की थी, पर उनका भी बस चुनाव के बाद कोई भी हालचाल कुछ भी नहीं है। ना आते हैं देखने के लिए, हमको बस समस्या लेके जाते हैं तो बस हाँ करके टाल देते हैं वो। बाकी ऐसा उनका ऐसा कुछ खास नहीं है कुछ भी। अब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद ये है कि वो जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें, और हम जो चाहते हैं वो यहाँ पे हो, ताकि यहाँ के रहवासी को और यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं मांगी गई मांग तो कॉलोनी वासी क्या करेंगे? हम अगर कॉलोनी वासियों की बात नहीं मानेगी तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, या तो हम जो यहाँ के पार्षद है उनको ज्ञापन सौंपेंगे। अगर वो भी नहीं माने तो हम आदरणीय जो महापौर है हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, हम उनके पास जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। आपका शुभ परिचय? मेरा परम सोनकर, 71B वैशाली नगर।